हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो अर्थ है उसके दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस पर पूरा घूमती है, और रेवोल्यूशन में क्या होता है, अर्थ पूरा सन का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, जो अर्थ है ना वो 66.5 डिग्री पे के एंगल पर झुकी हुई है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। तो जो प्लेन ऑर्बिट से फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ते हैं आप। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सो जो हिस्सा सन की तरफ जिसका फेस होता है वहाँ पे डे होता है, और उसके अपोजिट साइड वाला जो हेमिस्फेयर होता है वहाँ पे नाइट होती है। और फिर जब अर्थ रोटेट करती है दोबारा, तो जो जहाँ पे पहले नाइट थी, जब उस वो वाला हिस्सा सन की तरफ आता है तो वहाँ पे डे हो जाता है, और अपोजिट वाला पे नाइट हो जाती है। अर्थ डे एंड रोटेशन देखते हैं। तो एक अर्थ डे 24 आवर्स का होता है, और ये रोटेशन की वजह से होता है अर्थ के। रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो देखेंगे। सो जो अर्थ है उसे पूरा सन का चक्कर लगाने में, एक पूरा राउंड लगाने में तकरीबन 365 डेज़ लगते हैं एंड 6 आवर्स लगते हैं एक्स्ट्रा। लीप ईयर, तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज़ लगते हैं, 6 आवर्स का टाइम लगता है टोटल। पर हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो जो 6 आवर्स होते हैं उनको गिनते नहीं हैं हम उसको सेव करते रहते हैं। और जब 4th ईयर आता है ना, चौथा साल आता है, तब हम उस सारे 6 ईयर जो हमने सेव कर रखे उस चौथे साल में उसे ऐड कर देते हैं, और वो 4th ईयर क्या होता है हमारा, लीप ईयर। तो हर 4 साल बाद इसलिए लीप ईयर आता है क्योंकि 4 साल में वो जो 6 आवर्स का टाइम था जिसको हम इग्नोर करते जा रहे थे, हम उस सारे टाइम को ऐड कर देते हैं उस 4th ईयर में। इसलिए लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, और टोटल लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीज़न देखते हैं अब। तो अर्थ है जो वो अपने एक्सिस पर झुकी भी हुई है थोड़ी, और एक इलेप्टिकल ऑर्बिट पर वो घूमती है। तो इसी की वजह से अर्थ में सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। और सीजन्स कौन कौन से होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। सीज़न चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन की वजह से, कि वो सन के कितना करीब जा रही है, कितना दूर जा रही है, और उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो झुकाव है एंगल का, वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है। समर सॉल्स्टिस क्या होता है अब देखते हैं। जो नॉर्थ पोल है वो सन के टूवर्ड जब इंक्लाइंड होता है, जब वो सन की तरफ होता है, तो आर्कटिक सर्कल का एरिया 6 महीनों तक वहाँ पे दिन होता है, डे लाइट फेस करता है आर्कटिक सर्कल का एरिया। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थन हेमिस्फेयर इज़ गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। क्योंकि समर नॉर्थन हेमिस्फेयर का ज़्यादातर पोर्शन सन की तरफ होता है, तो इस टाइम पे ना समर सीज़न होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे समर का सीज़न होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, तो इस टाइम पे डे बड़े होते हैं और नाइट छोटी होती है। और 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स, और इसी टाइम पे साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, सारी कंडीशन अपोजिट होती है। वहाँ पे विंटर्स होती है, ठीक है। इसलिए इस फिनोमिना को क्या कहा गया, समर सॉल्स्टिस। अब विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हैं। तो विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज द साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड इट। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, क्योंकि जो साउथ पोल होता है वो अब किसकी तरफ झुकाव है, साउथ पोल का सन की तरफ। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्योंकि सन की रेज अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो लार्ज पोर्शन होता है जो साउथर्न हेमिस्फेयर का, वहाँ पे लाइट मिलती है, मतलब वहाँ पे समर का सीज़न होता है। देयरफॉर इट इज़ समर सीज़न इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो साउथर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे इस फिनोमिना की वजह से समर का सीज़न होता है, और लॉन्गर डेज होते हैं, शॉर्टर नाइट होती है। और इसी टाइम पे नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये सब
अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। इसलिए जो क्रिसमस का सीज़न है ना, विंटर का सीज़न, ऑस्ट्रेलिया में वो समर में आता है। पूरी दुनिया में वो विंटर्स में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समर में आता है। डेट सेम होती है बट कंडीशन अलग होती है वेदर की। अब है इक्विनॉक्स। ऑन 21st मार्च एंड सितंबर 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। 21st मार्च को और 23rd सितंबर को सन डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है, और इस पोजीशन पे नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और इस पोजीशन पे ना कोई भी पोल सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता, और पूरे अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। इसी फिनोमिना को इक्विनॉक्स कहा गया है। ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन देखते हैं अब। ऑन 23rd सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिसफेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिसफेयर। 23rd सितंबर को ऑटम सीज़न होता है नॉर्थन हेमिसफेयर में, और स्प्रिंग सीज़न होता है साउथर्न हेमिसफेयर में। और इसका अपोजिट होता है 21st मार्च को, जब स्प्रिंग सीज़न होता है नॉर्थन हेमिसफेयर में और ऑटम सीज़न होता है साउथर्न हेमिसफेयर में। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।